सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 मात्राओं के बारे में, शब्दों के बारे में जानेंगे कि मात्राएं कैसी होती हैं, शब्द कैसे बनते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको, समझते हैं पाठ के माध्यम से। हिंदी भाषा वर्ण क्या होते हैं और मात्राएं, शब्द और वाक्य। ठीक है, शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं, वर्ण क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों। ठीक है, जो ध्वनि हम जैसे निकालते हैं इसको हम और नहीं तोड़ सकते। वर्णों से हम शब्द बनाते हैं और शब्द से हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनको समझते हैं। विषय प्रवेश। जब आप शिशु थे यानी कि छोटे थे, सही सार्थक उच्चारण नहीं कर पाते थे, मतलब सही से नहीं बोल पाते थे, उल्टे सीधा कुछ ना कुछ बोलते थे, तब अपने विचार अथवा भाव कैसे व्यक्त करते थे? इशारे या संकेत से करते थे। भाई जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, कोई छोटा बच्चा पूरे पूरे वाक्य कैसे बोलेगा? तो या तो वो इशारा संकेत से बताता है या उल्टे सीधे शब्द जोड़ता है और हमें बताता है। जो लोग बोल सकते हैं लेकिन अशिक्षित है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, पढ़े हुए नहीं है वो, वे अपने विचार या भाव कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर या बोलकर। ठीक है भाई, वो कैसे करते हैं? लिखकर या बोलकर। शिक्षित व्यक्ति अपने भाव या विचार लिखकर भी व्यक्त कर सकता है। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति जो है बच्चों लिखकर नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत मिसप्रिंट है। लिखकर कैसे करेगा जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं है? ठीक है, वो बोलकर करेगा। अपने भावों विचारों को व्यक्त करने या दूसरे के भाव विचारों को समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बातों को समझ रहे हो, क्या है ये? भाषा ही तो है। आप किसके माध्यम से समझ रहे हो? भाषा के माध्यम से आप समझ रहे हो। विषय विश्लेषण। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति विचार, भाव या इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक है भाई, मैं बोल रही हूँ, अपने भावों को कैसे प्रकट करूंगी? भाषा के माध्यम से, बोलकर। अन्य के विचार, भाव या इच्छा को समझता है। लिपि का अर्थ होता है बच्चों ध्वनि संबंधी संकेत चिन्ह। ठीक है, ध्वनि संबंधी संकेत चिन्ह। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, सांकेतिक भाषा देखो बच्चों, कुत्ता कैसे करता है? भौं भौं, ये बोली कहलाता है। ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, और कौवा कैसे करता है? काव काव। ठीक है, अब देखिए दिए गए उदाहरण में भौ भौ, म्याऊ म्याऊ और काव काव क्या है? ध्वनियां हैं। ठीक है, पशु पक्षियों की ध्वनियों को भाषा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे व्याकरण समस्त नहीं होती। ठीक है, उन्हें हम समझ थोड़ी सकते हैं, इसलिए उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही चौराहे पर संकेतों का निर्देश देता है। भाई जो ट्रैफिक पुलिस होती है चौराहे पे, वो हमें ऐसे थोड़ी बोलती है चलो, वो हमें इशारा करती है रुकने का, चलने का, तैयार होने का। ऐसे क्या करती है? इशारा करती है, जिससे हमें पता चलता है। उसके इशारे हम समझते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा को भी व्याकरण में भाषा नहीं माना जाता। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर नहीं समझ सकते। अब जैसे क्रिकेट खेल है, तो क्रिकेट में जो बताते हैं आउट, एम्पायर, उसका हमें पता चल जाता है कि आउट या वाइट बॉल, संकेत करते हैं वो। पर ये व्याकरण में सांकेतिक भाषा नहीं मानी जाती। व्याकरण में समस्त भाषा केवल बोली और लिखी जा सकती है। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति है बच्चों भाषिक पृष्ठभूमि की जानकारी, शुद्ध पठन, वाचन और श्रवण कौशल का विकास, बोलने का और सुनने का और पढ़ने का, ठीक है, विकास। भाषा की परिभाषा है बच्चों, भाषा भावनाओं, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। ठीक है, इसके द्वारा हम अपने मन के भावों को लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे को प्रकट करते हैं और भावों को समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भावों को समझते हैं। कैसे? भाषा के माध्यम से। अगर मैं आपको समझा दूं कैसे, बोलकर। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा भाषा की निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने बोला है कि भाषा संसार का
नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्रिका झंकार है। किसने बोला ये? सुमित्रानंदन पंत ने। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, है ना। भाषा क्या है बच्चों? अपने विचारों को प्रकट करना। एक प्राणी, ये बोला है बाबूराव, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने, एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ व्यक्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। ठीक है। अब भाषा के बच्चों दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? मौखिक भाषा यानी कि बोलकर, और लिखकर यानी कि लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक और लिखकर। ठीक है, मौखिक भाषा को जानते हैं बच्चों। जैसे मौखिक भाषा क्या है? मैं बोल रही हूं, भाषण मौखिक ही तो है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है तो वह भाषा का यह रूप मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कक्षा में अध्यापक लिप का पढ़ाना, भाई कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं तो हम बोलकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेताजी का भाषण देना, या दो मित्रों की बातचीत आदि, ये क्या है? मौखिक है, हम बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं। अब लिखित भाषा क्या होती है बच्चों? जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, लिखा और दूसरों तक पहुंचा दिया, तथा दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर उसकी बात को समझ लेता है। अब हमने लिखा किसी के लिए, पत्र लिखा और वो पढ़ रहा है तो वो लिखित भाषा है, क्योंकि वो लिखा हुआ पढ़ रहा है। ठीक है, तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों का उत्तर लिखना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप लिख रहे हो। ठीक है, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना, क्या लिखित भाषा है। ठीक है, अगर आप एक अखबार में पढ़ रहे हो तो वो लिखित भाषा है। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हो। ठीक है, लेखन कौशल है विचार व्यक्त करने की कला सीखना, समझशीलता का विकास और विद्वानों के भाषा से संबंधित विचारों का ज्ञान। चलिए, वर्ण और मात्राएं। वर्ण और मात्राएं, पिछले अध्याय में हम वर्णों से परिचित हो चुके थे। ठीक है, यहां स्वर वर्णों की मात्राएं देखें। चलिए, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी स्वर के उच्चारण में, किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है, भाई मात्रा बोलने में थोड़ा समय तो लगेगा। मात्राएं केवल स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं होती। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। हिंदी में मात्राएं दो प्रकार की होती है, हास्य और दीर्घ। दीर्घ आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़ी दीर्घ। हास्य के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ के उच्चारण में हास्य से दुगना समय लगता है। इस प्रकार मात्राएं स्वरों की सूचक होती हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि किसी व्यंजन में किस स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि, तो हास्य कैसे? कि जल्दी बोल गए। कि दीर्घ है। ठीक है, क्योंकि इसमें समय अधिक लगा। जैसे हम का, को, क, आ, न लिखकर सीधे का लिख देंगे। ठीक है, का लिख देते हैं हम, ऐसे क प्लस आ ना लिख के का। तब यहां पर हमने क के साथ आ स्वर की पहचान के लिए एक सीधी रेखा की ऐसे निर्धारित किया। ठीक है, यह सीधी रेखा हमें किसी वर्ण में आ की उपस्थिति का बोध कराती है। ठीक है, कि यह आ की मात्रा है। ठीक है बच्चों, अब देखो स्वर मात्राएं, और इसकी आ की कोई मात्रा नहीं होती। आपको पता है व्यंजनों में ये लगा ही होता है, जैसे क, ख, अ, सब में अ रहा है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह हर व्यंजन वर्ण में अदृश्य रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़ा होता है, क, ख, ग, आ आएगा ही आएगा। इसके बिना कोई व्यंजन वर्ण नहीं बन सकता। अब देखिए, जैसे क प्लस आ, क कम, ई छोटी लगाई हमने किसान, आ की मात्रा देखिए काम, बड़ी बड़ी की मात्रा, और खीर शब्द बना खीर। उ की मात्रा देखिए, छोटे उ की मात्रा गुलाब, जल्दी बोल गए।
ऊ, बड़े ऊ की मात्रा भूल, समय लगा हमें इसमें, खींचते हैं मात्रा को। री की मात्रा पादन, पैरों में लगती है, तृण, तृण। ए की मात्रा देखिए ये वाली आप, केश। आई की मात्रा देखिए है। ओ की मात्रा देखिए चो, ओ चोर। औ की मात्रा देखिए चौखट। अंग, बस, बसंत या संत। न की ध्वनि आ रही है, देखो बिंदी लगा के, ठीक है, न, संत, ये देखिए, ठीक है। इधर देखिए अह, ह की विसर्ग लग गया, जैसे नम ह। जब ये दो बिंदी लग जाती है तो हम क्या बोलते हैं, ह की ध्वनि प्रकट करती है। प्रातः, अतः, दुख, और ये क्या लिखा है, नम ह की ध्वनि बोलेंगे बाद में, ठीक है बच्चों। शब्द और वाक्य, वर्णों के अर्थपूर्ण संयोजन से शब्द बनते हैं, ठीक है। शब्दों के सार्थक संयोजन से वाक्य बनते हैं। शब्दों से क्या बनेंगे, वाक्य बन जाएंगे। अब देखिए शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। जब दो वर्ण मिलेंगे तो वो शब्द बन जाएगा। उदाहरण जैसे कलश, घर और हिरण। अब ये शब्द वर्णों को मिलाकर बने हैं, ठीक है। इन सभी का निश्चित अर्थ है, भाई सबका अर्थ है, घर का भी है, हिरण का भी है, कलश का भी है। अब घ और र के मेल से घर बना है। अगर इन्हीं वर्णों को उलट दे तो शब्द बनेगा घ, रघ। घर का मैंने उल्टा करा रघ। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द भी नहीं है, निरर्थक शब्द है। शब्द के प्रकार बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। अब देखिए सार्थक शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, भाई अर्थ है, कलम अर्थ है, मेज अर्थ है। जैसे पुस्तक, महल, चित्र, गमला आदि, इन सबका क्या है, अर्थ है। अब निरर्थक शब्द का बच्चों कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने बोला पानी वानी, पर हम कई बार प्रयोग में लाते हैं पानी का अर्थ है, वानी का कोई अर्थ नहीं है। कपड़ा वपड़ा, कपड़े का अर्थ है पर वपड़े का कोई अर्थ नहीं है, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वपड़ा, लमक, भाई इनका कोई अर्थ नहीं है, लाभग आदि। ऐसे शब्द का अध्ययन व्याकरण में नहीं होता। वाक्य क्या है बच्चों, पढ़िए और समझिए। शेखर खाना खा रहा है, यश गृह कार्य कर रहा है और मयंक खेल रहा है। भाई आपको समझ में आ रहा है कि बोला क्या जा रहा है, ठीक है, ये सार्थक वाक्य है। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह वाक्य तभी बनेगा जब वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा गया हो जिसका कोई अर्थ हो। इन्हें क्या है, निश्चित क्रम में रखा गया है। अगर मैं इनको बोल दूं कर गृह कार्य रहा है यश, क्या आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना। ये क्या सार्थक वाक्य है बिल्कुल। उदाहरण आएंगे जी मेरे यहाँ कल चाचा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है कि आएंगे जी मेरे यहाँ चाचा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। मेरे यहाँ कल चाचा जी आएंगे, ये वाक्य शुद्ध बना। व्याकरण हमें यही सिखाती है। शब्दों के इस समूह में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है, जिससे इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। कल मेरे चाचा जी यहाँ आएंगे, शब्दों का यह समूह वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द को एक निश्चित क्रम में रखा गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं पता चल रहा था कि बोला क्या जा रहा है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। जिसका एक अर्थ निकल रहा है, एक वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। एक वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। हर वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की बात होती ही होती है। हम वाक्य में जिन लोगों को या वस्तुओं की बात करते हैं उन्हें वाक्य उद्देश्य कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रत्येक वाक्य में उद्देश्य के किसी कार्य की चर्चा है। जैसे शेखर का कार्य है भोजन करना, ठीक है।
अब उद्देश्य जो कार्य करता है, यानी कि शेखर क्या है, उद्देश्य है। विधेय कहते हैं हर वाक्य का एक उद्देश्य और विधेय होता है, इन्हें वाक्य के खंड कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, निष्कर्ष है भावना विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कि मेरी भाषा को, आपको मेरे विचारों को समझना क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। हम भाषा के द्वारा ही अपने मन के भावों को लिखकर अथवा बोलकर एक दूसरे पर प्रकट करते हुए समझते हैं। भाषा के द्वारा ही तो हम किसी को सुनते हैं, किसी की भाषा को समझते हैं। वर्णों को लिखने के चिन्ह को लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मात्राएं स्वरों की सूचक होती हैं और इनसे हमें यह पता चलता है कि किसी व्यंजन में किसी स्वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कि किसी व्यंजन में किस स्वर का प्रयोग हुआ है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के सार्थक संयोजन से शब्द बनते हैं। जब शब्द का अर्थपूर्ण संयोजन होता है तब वाक्य बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं कुछ अभ्यास। सही उत्तर पर निशान लगाएंगे। इनमें से क्या मौखिक भाषा का रूप नहीं है? भाई भाषण मौखिक है, बोल रहा है। रेडियो, संकेत या टेलीफोन क्या नहीं है? नहीं बताना है मौखिक का, तो भाषण, संकेत, संकेत नहीं है क्योंकि ये संकेत दे रहा है। ठीक है, टेलीफोन पे ये बात हो रही है, मौखिक है। रेडियो वो सुन रहा है, मौखिक है। और भाषण, भाषण दे रहा है, मौखिक है। और संकेत कर रहा है वो में, तो ये मौखिक में नहीं है, ये सांकेतिक भाषा है। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं बेटा? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के समूह को, भाषा को या उपयुक्त सभी को। वर्णों के सार्थक समूह। ठीक है, तो हम शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, वाक्य के बारे में सही कथन है, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए, शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह। वाक्य के खंड होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। चलिए बच्चों, ये प्रश्न उत्तर है, ये आपको खुद से करने हैं। पाठ के आगे है बच्चों की, जब आप लिखना सीख रहे थे तब किस तरह के अक्षर बनाते थे? कम से कम वैसे 15 अक्षर लिखो। भाई सबसे पहले हम जब लिखना सीखेंगे तो हम क्या सीखेंगे? स्वर और व्यंजन सीखेंगे, यानी कि अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, है ना, क ख ग व्यंजन ही सीखेंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ स्वर और व्यंजन इसमें लिखने हैं। ठीक है, भाई कैसे? जैसे आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है बच्चों, अब हमने व्यंजन सीखे तो हम यहाँ पे क ख ग घ लिख देते हैं, क ख ग और घ। ठीक है बच्चों, ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है। अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। देखिए ये क्या है, ज अ गर, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, अजगर। ठीक है, र सक, ये नहीं समझ में आ रहा, स रक, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करने हैं, ये शब्द शुद्ध करने हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मौज मस्ती में आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। ये वाक्य है जो अशुद्ध लिखे हैं, आपको शुद्ध करके लिखना है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।